आ जाओ, आपने संत संप्रदाय की बात करो। आपने तो संत संप्रदाय आ जाओ, शायरी वाली बाद में सुना जाऊंगा लास्ट में। इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं सुनाया। चलो आओ, संत संप्रदाय की बात करते हैं। क्या देखो, प्राचीन समय से ही हमारा भारत देश तो संतों का रहा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा साधु महात्मा है और धर्म को मानने वाले, मूर्ति पूजा पे विश्वास करने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से देख अच्छा बात केटली लेर घूम बाड़े साधु संत कोई ना बना केट लिया बड़ा वे रज ठीक है। कुछ साधु संत वो भी रज जो मंदिर में बैठा रहे शंकर भगवान का में और लगा भी कर चलम वो वहाँ में मस्त थे। वो खुद ने महादेव जी माना थे, मानते ना। हाँ पांडु। अरे वासुदेव क्यों देखते हो? अपने किशनगढ़ शैली पढ़ी सावंत सिंह नागदास के नाम पे। कृष्णदास नहीं मानता था वो। उसने जो चित्र बनाए ना, उस चित्र में ये कहा है कि जो औरत है जिसका फोटो बनाया, ये तो मेरी राधा है और मैं इस कृष्ण हूँ, ये कहा था उसने। जो तो वो प्रतीक बताया कहीं वो प्रतीक बताया। हाँ तो लोगों को प्रतीक बताया ना, खुद कृष्ण मानता था खुद को। तो ऐसा मत करो। देखो आ जाओ, आपने तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का उल्लेख मिला है अपने को। होती थी मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में। राजस्थान में वैष्णव धर्म का वैष्णव धर्म का उल्लेख कहाँ से मिला? गोसुंडी अभिलेख से। अरे कैसे वैष्णव करे ना बाबा जी मत को। वैष्णव धर्म है ये। अरे तो फटका है इस बात वही होगी पूरी तो रामायण होगी। किसी राम के रावण मरे को रावण वैष्णव जाति भी रस है। लेकिन ओनली धर्म की बात हो रही तो धर्म की बात करो, जाति मत जाओ। जाति से आपने खाई दिक्कत कोई ना, जाति से कोई मतलब कौन। धर्म है धर्म, वैष्णव धर्म यानी विष्णु भगवान के अनुयायी जो विष्णु भगवान को मानते हैं वह है वैष्णव धर्म। शैव धर्म है जो शंकर भगवान को मानते हैं। भाई धर्म को लेकर चलो, अपन जाति पे जाएंगे तो समस्या रहेगी। फिर जो विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए। 10 अवतार ले लिया और जितना भी अवतार लिया ना तो सदैया नहीं करी जी। जितना भी अवतार लिया जाए और दास हूँ तभी तो इन्हों कहा जाता है नारायण। मतलब अरे नारायण कहा जाता है। नारायण क्या है मतलब क्या? जिसकी आंखें हमेशा नारी पर टिकी हो वो है विष्णु भगवान और कहा जाता है नारायण। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करो। नार प्लस अयन। अयन का मतलब होता है आंखें और नारायण नारी। ठीक है, जिसकी आंखें हमेशा नारी पर हो। आज बताओ चले जो ज्यादा कृष्ण भगवान बताया जाए समझ ज्यादा बगड़ रहा है। 16,000 पटराने वहां कची काय मानस था आज की देखो अरे वह नरुसची अच्छा नरुसची वाणी आचा रुसा तो काय दिक्कत मन मान जा रूस तू रुसे जा वह खुद नहीं पता होगा ना कितना बनाऊं। चल आ जाओ आवड़ी आओ। भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो सगुण जिसके हिंदी साहित्य वो भी देखे
पूरा कंप्लीट हिंदी साहित्य चल रहा है। हाँ सर। हिंदी साहित्य चल रहा है फर्स्ट ईयर वाला। सगुण नंबर 1, नंबर 2 निर्गुण। निर्गुण है या नहीं हिंदी साहित्य में? सगुण का अर्थ है मूर्ति पूजा, ठीक है ना। यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं वह सगुण, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वह निर्गुण या निराकार मानते हैं वो। यानी मूर्ति में कुछ भी नहीं, जैसे अपने कबीरदास जी थे, पत्थर पूजे हर मिले में पूज पहाड़, पत्थर से करके चाकी भली पीस का है संसार। तो निर्गुण में होता सर वो। हाँ निर्गुण में तो एक बार भी तो ठीक है। काफी सारे हैं। वैसे देखा जाए ना तो अगर तुलसीदास सगुण है, वैसे देखा जाए तो निर्गुण माना है, बहुत अच्छी बात है, वैसे सही बात है। चलो देखो मान लेना अपने जो भी हो, आगे देखते हैं। हिंदुओं ने धर्म को 3 भागों में बांटा है। हिंदुओं ने धर्म को 3 भागों में बांटा है। कहीं हुई हो ध्यान कहाँ से तारो? धर्म बताएं। हिंदुओं ने धर्म को 3 भागों में बांटा है, यानी कि 3 प्रकार से, जैसे वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तीन भाग है। नंबर 1 थे वैष्णव धर्म, दूसरा है शैव मत वाले, तीसरा है शाक्त, यानी कि जो देवी शक्ति की पूजा करते, देवी मूर्ति की पूजा करते हैं। हाँ इसमें आ जाएगी हिंदी में। इसमें तो यूँ है, आराध्य देव कौन है? विष्णु भगवान, इसमें शिव, और इसमें है देवी माँ। तो इसमें तो हो गया अपने वैष्णव में तो विष्णु पूजा, शिव से सब मिला लेना, और इसमें बोल रहे मतलब शिव की पूजा। शाक्त में आ जाएगा देवी पूजा। ये 3 तो प्राचीन समय से चल रहा है अपने पास, और आजकल ये ट्रेडिंग में चल रहा है, ये चले महाकाल, ठीक है ना। इनका गया जमाना, उनको पता है कि इनसे काम चलेगा नहीं, लड़ाई झगड़े का काम चलता है तो इन्हीं का काम है। फिर हुआ इनका काम तो यूँ है लालन पालन करना, ठीक है। फिर बुजुर्गों ने बाद उसने क्या क्या गुण हुए, मतलब पाप किए या धर्म किया, कुछ भी किया, उसका बायोडाटा ये लेंगे, और जिसका बायोडाटा खराब है उसको बुला भी लेंगे अपने पास यमराज के तहत। ये देवी माँ इन दोनों से बड़ी होती है, जहाँ किसी की ना चले वहाँ इसकी चलती है, ठीक है ना। घर में कोई की न चले लेकिन देवी की चाल जा, किसी भी देवी हो, अब प्रेजेंट टाइम में चाल जा, याद रहेंगे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख कहाँ से मिला? गोसुंडे विलेख से। भगवान विष्णु के कितने अवतार है? भक्ति कितने प्रकार से की जाती थी? सगुण अर्थ मतलब निर्गुण। हिंदू धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? वैष्णव धर्म मतलब, शैव मत मतलब, शाक्य मतलब, ठीक। अगला आता है अपने पास गोसुंडी अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख मतलब गोसुंडी अभिलेख कहाँ से मिला? भीलवाड़ा गोसुंडी शिलालेख वही है, उसी में उल्लेख इसका। अब है अपने पास संप्रदाय। वैसे तो अपने पूरे राजस्थान के काम आएंगे, ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग अपन वहाँ से कर लेते हैं जहाँ पे भारत में 2 संप्रदाय बटे हुए थे, उत्तरी भारत वाले और दक्षिण भारत वाले। हाँ, और जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में तो किसको मानते हैं, और दक्षिण भारत किसकी पूजा करते हैं प्रेजेंट में? मोदी की। अब बात क्या पड़ता था ना करे हाँ
काय करते उत्तर मतलब उत्तरी भारत में कौन से देवता की पूजा की जाती थी, कौन सी मूर्ति पूजा की जाती थी, और दक्षिण भारत में किसी की जाती थी? प्राचीन अरे बुटी दक्षिण में असंच होतील ना. दक्षिण में दक्षिण में सर्व विष्णु या फिर शिव? हा विष्णू आहे. विष्णु या शिव? फिर आपण वेंकटेश्वर का अवतार वहाँ कोई ठीक हो? उत्तर में शिव की, विष्णु हाँ? की, उत्तर में शिव की। उत्तर में शिव की और दक्षिण में वैष्णव वैष्णोदेव। यानी उत्तरी भारत में शिव भगवान को पूजा जाता है और दक्षिण भारत में विष्णु भगवान को पूजा जाता है। उत्तर भारत में शिव मत वाले रहते हैं और दक्षिण भारत में वैष्णव मत वाले रहते हैं। और जो भी इसका बचा, तुम कोई चीज़ यहाँ पे सीख रहे हो, जब घर पे जाके बताओगे ना तो डायरेक्ट मेरे जैसे नहीं बताओगे, लेकिन थोड़ा चेंज तो करोगे, लेकिन बताने का तरीका वही रहेगा जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम जाके कोई जगह कुछ और कोचिंग खोल लो, सीखा यहाँ से वहाँ डाल ली, तो वहाँ तो तुम्हारा प्रचार प्रसार रहेगा, कोचिंग तुम्हारी रहेगी, मेरी तोड़ दिन न रहेगी फिर। तो गुरुजी ने इधर खोला उत्तरी भारत में, रामानुज दक्षिण भारत में ले गए उसको, तो उन्होंने वहाँ जाके स्कूल खोल लिया, नाम दे दिया अपना। देखो गणित वाली बात, गणित तो रामानुज की क्यों बात करते हो? गणित का आविष्कार तो प्राचीन समय से हो गया, देवी देवताओं के टाइम से ही हुआ। नहीं हुआ? बताओ, हुआ नहीं हुआ? सर्व 36 करोड जोड़े थे. नहीं 36 करोड़ आपण जोड्याचं. रावण का कितना था माताचा? 10 के अंदर जब 10 बोल दिया उन्होंने, तो बताओ। सर एक बात बताओ, रावण 10 की माता रोज के 12 बताओ रावण को. 12 माता की तो लुगाया राजा, 10 रावण 10 माता को 12 माता की लुगाया राजा। अरे भाई फली काय जो और खदेचं पूछा था रावण का 10 माता है जा, और आपण कजन छोरा छू काय 10 माता खबर तो अब 10 माता खबर ला गया, 12 माता के छोरे खबर ला गया, छोरा तू 12 माता को रही। हाँ तो माता तो 10 ही जा। तो गणित का आविष्कार पहले हो गया था, लेकिन अपने समझ में अब आया कि शून्य का आविष्कार कहाँ से हुआ? भारत से। चलो आओ, संप्रदाय में सबसे पहला आता है अपने पास शंकराचार्य। ये 2-4 दिन 8 दिन ये कंडीशन रहेगी। सर निजाना उसका बहुत दिक्कत है ना जगह मैंने तो जाओ तुम हां क्या ले बाबूजी। इन्होंने इनको शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक। साहित्य पूरा कंप्लीट, हिंदी लिटरेचर है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, एमए प्रवेश एमए फाइनल, नेट करोगे, सेट करो, पीएचडी करोगे, ये चलेगा तुम्हारा शंकराचार्य सारा आएगा। प्लस आरपीएससी दोगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये आएगा। आओगा ना? आओगा तो आओ, ऐसे भी खाने जाओ। ये इन्होंने आओगी घर में आगे। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की भी स्थापना की थी। मनुस्मृति के अनुसार गुरु कितने प्रकार की? आ जाओ। स्मृति संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की? शंकराचार्य ने की। इसमें इन्होंने गीता व्यास नामक ग्रंथ लिखा था। सीता व्यास नामक ग्रंथ भी लिखा था। इन्हें अद्वैत का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। आता है अद्वैतवाद, श्वेतवाद, वह श्वेत द्वैताद्वैत जान गया उस साहित्य देख जो, पर इन्होंने अद्वैत का दिया था। काम वाली चीज़ ये है अपने पास। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने। संप्रदाय कौन सा था? इन्होंने कौन से भक्ति आंदोलन जिन्हें किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। ठीक है, रहेगा याद, मिटाऊं। भक्ति आंदोलन का जनक शंकराचार्य ने कौन से ग्रंथ की रचना की? अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया?
द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? अरे मन बताइए कौन है? काय हो यो ढकड़ दो पाछो काय नींद आ रही है? यमुनाचार्य। यमुनाचार्य इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। द्वैतवाद। अद्वैतवाद में कौन थे? शंकराचार्य। और कौन सा? अद्वैतवाद में कौन सा? यमुनाचार्य। जो यमुनाचार्य थे ये दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे। ये पहले क्या माना का? पहले रावण हुआ उठ गया, रावण को प्रभाव चो, ठीक है। और रावण कैसे माने देगा? दक्षिण भारत पे ये उत्तरी भारत का शंकराचार्य। दक्षिण भारत का प्रमुख आचार्य कौन सा सिद्धांत दिया था? दक्षिण भारत में प्रमुख संतों में किसका नाम उल्लेखनीय है? यमुनाचार्य के, ठीक है। लिख लिया नजो या फिर और बताऊं? हाँ सर लिखा मैं 5 ये घंटा में थोड़ी आप तो हालात है तो बात काफी सुनो में पश्चिमी राजस्थान में चलेंगे। पश्चिमी राजस्थान में विष्णु संप्रदाय में चलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा नाम आ रहा है जिसको आप लोग जानते हो। पश्चिमी राजस्थान में तो संत जामोजी खट जा चुका है, खट जाओ तो कटेगी वहां से। तो जम्बोजी या फिर जम्बोजी, जम्बोजी में नाम मिल जाएगा, ठीक है ना। इनका जन्म तो नागौर में हुआ था। नागौर जिले में हुआ था। अगर गांव को देखेंगे तो गांव में आ जाओ आप पीपासर में हुआ था। और सन आ जाता है तो सन आ जाएगा 1451 ईस्वी। और माता पिता आ जाते हैं तो माता पिता देखो यहाँ कौन से माता पिता? उधर, ठीक है। माता थी हंसा देवी और पिता थे लोहट जी। ये पवार राजपूत थे। पवार राजपूत आर रामदेव जी का वहाँ कोई गोत्र हो। पवार राजपूत थे, ठीक। मूल नाम धनराज सही है, उसको हटा देना क्योंकि वो जसनारी संप्रदाय में से रिलेटेड था इसलिए। इन्होंने 34 वर्ष की उम्र में ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। जामोजी को जो श्री कृष्ण है कौन सा? श्री कृष्ण भगवान कौन थे? विष्णु भगवान सा विष्णु भगवान के अवतार थे, ठीक है ना। हाँ ये श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे और कृष्ण के अवतार जाम्बोजी थे। जाम्बोजी थे विष्णु के अवतार। लक्ष्मण जी का कहानी याद कौन सा? जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है इनको। इनके समय में जो सिकंदर लोधी था
सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम गौ हत्या पर रोक लगाई थी। गोत्या सिकंदर लोदी, हाँ सिकंदर लोदी ये गोहत्या गौ हत्या। गाय का त्यांना तर म्हणाले रोग लगाया नाम ही लिख दी। ये सगळं गाय घेते करीत सिकंदर लोदी ने गौ हत्या, गौ हत्या पर रोक लगाई। जो जामोजी है ये 6 राजाओं के समकालीन थे। 6 राजाओं के समकालीन। अब यूं देखो सन कौन सा है? 1451। ठीक है। ऐसा कहा जाता है अंतिम समय में जो महाराणा सांगा था, महाराणा सांगा के समकालीन में जामोजी थे। राजाओं के नाम दे रहे, काम तो नहीं आएंगे अपने। सिकंदर लोदी, मोहम्मद खां, दूधा राव, राव जेत सिंह, राव सातल देव, महाराणा सांगा, इनके समकालीन था ये। इन्होंने एक साहित्य की रचना की थी, जाम्बो साहित्य। जाम्बो साहित्य, यहाँ पे जंब और इसमें जंब सागर शब्दावली का प्रयोग किया। जंब सागर शब्दावली, यानी कि जो उनके शब्द थे। अब जंब शब्द होगी, देखो अपन कहीं ना कहीं मिल जाए उनके कोई रचना। इस जंब साहित्य को जंब संहिता, जंब संहिता भी कहा जाता है। जामोजी ने कितने नियम बनाए? 29। कितना बनाया क्या? 29.5, 33, 29 ही बनाए थे। विष्णु संप्रदाय का तो ये जाम्बोजी तो है। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय चलाया था। 29 नियम बनाए थे। 29 नियम में 20 एक बनाए, 9 एक बनाए, यानी 20 और 9 दोनों को मिलाकर क्या हो गया? विष्णुई। अर्थात विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। इसमें विष्णुई संप्रदाय को मानने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए कुछ प्रतिबद्ध है जो उनको मानना जरूरी है। क्या? जंब संहिता, जंब संहिता। जाम्बोजी ने जो भ्रमित आडंबर है, झूठा दिखावा करने वाले हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया है, खंडना की है कि जो भी झूठा दिखावा करते हैं उन लोगों से दूर रहो, उनकी बातों पर विश्वास मत करो। इनकी जो वाणी है, यानी कि जो इन्होंने प्रवचन दिया है उसे जंबवाणी कहा गया है। यानी कि जो ये बताते 29 नियम के बारे में बताते, जो भी ये प्रचार प्रसार करते थे उनको जंबवाणी कहा गया है। इन्होंने खेजड़ी वृक्ष को मान्यता मत दी है। खेजड़ी वृक्ष आज भी पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को मान्यता दे रखी है, काटने में प्रतिबंध है। बीकानेर क्षेत्र में जो झंडा लगाया जाता है वो खेजड़ी के वृक्ष पर ही लगाया जाता है। ये अपना हो गया। लिखेंगे थोड़ा सा और लिखेंगे थोड़ा सा, काफ़ी सारा हो जाएगा, लिख ही पाओगे आज। ठीक है।